सुनाई देती है। जब मिट्टी हटाई जाती है तो अंदर एक इंसानी हाथ दिखाई देता है। बार्कले शाम को समुद्र किनारे बैठा देर तक कांपता रहता है। यह उसके करियर का पहला ऑपरेशन था और पहली बार उसने किसी लाश को इतने करीब से देखा था। डर उसके अंदर घुस गया था और कमांडर हैरान थे, क्योंकि उनका यूनिट तो उन रहस्यमयी घटनाओं को संभालने वाली खास फोर्स है जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पाता। यहाँ सब लोग ऐसी चीजों के आदी होने चाहिए थे। तभी बार्कले मजबूर होकर सच बताता है, असल में वह तो सिर्फ ऑफिस में काम करने वाला कर्मचारी है। असली ऑपरेटिव तो छुट्टी पर चला गया था और उसे जबरदस्ती टीम में डालकर मिशन में भेज दिया गया। बार्कले जिंदगी में पहली बार ऐसे मिशन पर आया था जहाँ मौत उसके सामने खड़ी थी। असली फील्ड एजेंट तो छुट्टी पर चला गया था और फाइलिंग के वक्त बार्कले बस जगह भरने के लिए मौजूद था, लेकिन किस्मत ने उसे सीधे खाई में धकेल दिया। उसने कभी ट्रेनिंग नहीं ली थी, हथियार चलाना तो दूर, खतरों से निपटने की भी कोई क्षमता नहीं थी। अब वह पछतावे में डूबा था, लेकिन कमांडर ने उसे समझाया कि इतिहास हमेशा आम लोगों की गलतियों, हादसों और अनजाने फैसलों से ही बनता है और कई बार तो बड़े बड़े पल किसी ऑफिस वाले बंदे की मौजूदगी में ही घटते हैं। बार्कले कुछ नहीं बोल पाया। पास खड़ी टीम लीडर ने माहौल हल्का करते हुए कहा कि जलमानव कोई खूनी राक्षस नहीं बल्कि धरती के प्राचीन निवासी हैं जो इंसानों से पहले इस ग्रह पर राज्य करते थे। बस हजारों साल से समुद्र की गहराइयों में नींद में पड़े थे। पिछले कुछ समय से उनका बार बार दिखना वैज्ञानिकों को भी हैरान कर रहा है। असल में खुफिया विभाग कई सालों से इनके अस्तित्व को छुपाकर अध्ययन कर रहा था। सच कहें तो अगर ये प्रजाति नींद में न जाती तो शायद आज पृथ्वी इंसानों की नहीं होती। अचानक टीम में से किसी ने घबराकर इशारा किया। एक जलमानव सामने आ खड़ा हुआ था। सैनिकों ने हथियार संभाले, जबकि बार्कले अपनी पुरानी आदत से छोटा सा नोटबुक निकालकर हर चीज लिखने लगा। तभी दूसरी ओर से कमांडर आया और सैनिकों को हथियार नीचे रखने का आदेश दिया। टेक्नोलॉजी टीम को तुरंत ट्रांसलेटर मशीन चालू करने को कहा गया। कमांडर ने नरमी दिखाते हुए बात की शुरुआत की। वह जलमानवों से शांतिपूर्ण बातचीत चाहता था, लेकिन सामने खड़े जलमानव की आवाज अजीब सी गूंजती थी, जिसे मशीन ने ट्रांसलेट कर बताया। वह त्रासदी का आरोप लगा रहा था। तुमने हमारे लोगों को मारा। कमांडर ने पलटकर कहा कि उनकी जाति ने भी 2 मानव सैनिकों को मारा है। हिसाब बराबर। अब आगे की बात बैठकर करनी चाहिए। लेकिन पानी वाला प्राणी अचानक भड़क गया। ट्रांसलेटर में आया कि वह सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरी मानव जाति से बातचीत करना चाहता है। अभी सभी सैनिकों के मोबाइल एक साथ बज उठे और स्क्रीन पर दिखने लगा कि दुनिया के अलग अलग देशों में जलमानव उसी समय खुलेआम नजर आने लगे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वे कह रहे हो, हम लौट आए हैं, असली मालिक हम ही हैं। उनकी यह वैश्विक मौजूदगी दुनिया भर में तहलका मचा देती है। जल्दी से जल्दी समाधान ढूंढने के लिए ब्रिटेन सबसे पहले आगे आता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के पास बने समुद्री नहर सिस्टम से एक खास वाटर चैनल तैयार करता है, जहाँ इंसान और जलमानव पहली बार आमने सामने बातचीत करेंगे। इस ऐतिहासिक वार्ता में मानवता का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दी जाती है यूनाइटेड इंटेलिजेंस टास्क फोर्स की चीफ केट को। कुछ घंटों बाद विशाल टैंक में पानी भरा जाता है। कैमरों में दिखता है कि कई जलमानव तेजी से तैरते हुए असेंबली रूम की ओर बढ़ रहे हैं। सबसे पहले गार्ड्स की तरह खड़े कुछ जलमानव दिखाई देते हैं, फिर 2 बेहद बड़े डरावने गहरे समुद्र के जीव और अंत में आता है उनका मुखिया, जो बाकी से ज्यादा इंसानी दिखाई देता है। उसके हाव भाव, चेहरा और आंखें बताती हैं कि वह उच्च बुद्धि वाली प्रजाति है। दर्शकों में बैठे साइंटिस्ट को यह देख सबसे ज्यादा झटका इस बात से लगता है कि वह बिना पानी के भी आराम से सांस ले सकता है, यानी वह जमीन पर रहने की क्षमता भी रखता है। और यह बात मानव सुरक्षा के लिए बेहद गंभीर संकेत थी। खामोशी के बीच इंसानी प्रतिनिधि डॉक्टर जोनाथन ने वेलकम स्पीच शुरू किया, लेकिन